ऐसा ही नारा से देश की आजादी मिली। हम लोग तो आजाद नहीं हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आप देश आजाद है। जो आजाद है वो आजाद है। संत रविदास और बाबा साहब के वंशज आज आजाद नहीं है। तो आज बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर अमन दास, पंकज जी, अमन जी के पूरे परिवार, यहां जितने सब लोग हैं, सभी लोगों ने काफी कर्मठता से, मैं कब को चल जाते, लेकिन आज मेरा दिल गदगद बाग बाग हो रहा है कि 90 से जिस कारवा को लेकर शिवचंद्र राम चला था, 2005 में लालू यादव जी के आशीर्वाद से पटना में संजोग नहीं बैठा, बैठेगा ही। महुआ से लेकर हाजीपुर, हाजीपुर से पटना, आने वाला समय निश्चित आएगा। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी गवाह हैं, दिल्ली में भी संत रविदास की जयंती मनेगी। आज इसी तरीका का कारवा संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का ऐसे ऐसे बिहार में 200 से अधिक मंदिर का निर्माण हमने करवाया और बढ़ते जा रहा है। आज सूचना मिली है 2 दिन पहले, अब कौन थोड़ा सा समस्या है, हाजीपुर देखना पड़ता, क्योंकि इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में समाप्त हो जाएंगे। कभी कटिहार से तो कभी किशनगंज से, तो औरंगाबाद, सब जगह मंदिर का शिलान्यास हो रहा। तो ये गांधी आ गई है। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का जन्मदिन है। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने पहला संत हिंदुस्तान के हुए जिनको श्रोमणी की उपाधि मिली। आजकल लोग को देख रहे हैं कि जबरदस्ती अपने महापुरुष को जो है कि संत श्रोमणी की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन मैं जब से जानता हूं, जब से हमारे चंदेश्वर बाबू जानते हैं, और आज तक मुझे यही लगा कि अगर संत श्रोमणी की किसी की उपाधि मिली तो चमार कुल में पैदा लेने वाले संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की संत उपाधि मिली। आज क्या है, इस देश में पहला संत रविदास जी हुए, जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर पवित्र है तो आप किसी की प्राप्ति कर सकते, संत को अपने सामने देख सकते, संत से बात आप कर सकते। मन चंगा आपका नहीं है तो आप जितना भी बड़का दाढ़ी बढ़ा लीजिए, गिरुआ वस्त्र पहन लीजिए, मोदी जी जैसा कुंभ में जाकर के निहाया भी नहीं, बड़ा आश्चर्य है। यह देश कहां जाएगा? आप लोग देखा होगा कि उठमुक्की शब्द मुक्की मार रहा है, और गर्दन के ऊपर जो है कि जबकि पूरा पहने हुए थे, उनको जो है कि 5 लाख का कुछ कपड़ा अति था जो पूरा बदन में पहन कर गए थे नहाने की, ताकि किसी तरीका का एलर्जी उनको नहीं हो। वो नहीं होगा, भेष बनाने से नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि भगवान, हम ये नहीं चाहते कि भगवान में ताकत नहीं, भगवान का विरोध नहीं करना चाहते, भगवान में ताकत है तो सिर्फ इतना ही है कि आपकी आस्था है। भगवान में अगर ताकत होता तो आज भगवान के मंदिर में गेट पर चाबी ताला नहीं लगता। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, बाहर दिन पेपर अखबार में देखा
कि भगवान की मूर्तियां चुरा के ले गया। वो कैसा चोर था भाई? ठीक है, आस्था जुड़ा हुआ, हम आस्था का ठेस नहीं पहुंचाते। उसी के बारे में हमारे संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को पवित्र करिएगा, हर चीज संभव है। मन अगर पवित्र नहीं है तब कुछ भी संभव नहीं है। संत रविदास जी जिन्होंने सोना का कंगन पानी में जहां चबरा फुलाने वाला जो ठोकता हुआ करता था, उसमें उन्होंने जो है कि एक सोना के कंगन को दूसरा सोना के कंगना बना देने वाला हिंदुस्तान में कोई संत नहीं, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी है मेरे मित्रों। संत का विचार एक बहुत बड़ा है। संत की कोई जातियां नहीं होती। बड़ी अच्छा लग रहा है कि मोहन जी ने बहुत लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किए। संत का विचार सबके लिए है, संत का प्रवचन सबके लिए है, संत का उपदेश सबके लिए है। संत की कोई जाति और कोई बिरादरी नहीं होती। संत जो है सब में समाहित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माता बहनों, संत रविदास जी की आई पूजा आपने किया, आपने घर को नींव पोत किया, अच्छा अच्छा खाना जो गरीब हो अमीर हो उन्होंने बनाया, अच्छी अच्छी हमारी माँ बहने ने सारी कपड़ा पहनी, हमारा भाई ने हाथ धोआ करके सब आज किया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा माता बहनों। अगर अपने तकदीर और तस्वीर को सुधारना चाहते हैं, अपने घरों में इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करना चाहते हैं, आप अपने घर में एसपी डीएम पैदा करना चाहते हैं, आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आप अपने झोपड़ी को महल में बदलना चाहते हैं, तो संत के जो 3 विचारधारा है उसे आज शपथ लेना होगा, कसम खाना होगा, और तब जाकर के सच्ची श्रद्धांजलि हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की होगी। संतों का 3 वाणी जो हमारा रविदास चेतना मन पूरे बिहार नहीं बल्कि झारखंड यूपी तक रविदास चेतना मंच का जो है कार्यक्रम पहुंच चुका है। हर लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, हर लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, हर लोग चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर बड़ा से बड़ा महंगा गाड़ी हो। तो उसके लिए 3 संतों का 3 वचन है। वो वचन है, आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। तभी आपके घर में उजाला होगा, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आप तरक्की कर सकते हैं, तभी आपके घर में इंजीनियर और डॉक्टर पैदा होगा। आज शिक्षा का अलग जगह है। डॉक्टर अमन और अमनदास ऐसा लोगों को आपने जन्म दिया है, तब तो आज एक नशा पर काम किया और देहान टोक में उन्होंने एक मिसाइल पैदा किया कि बंदी तो बिहार में क्या बंदी है जो आप जान रहे हैं, और तो मकान पर लिखा हुआ है कि सारी सुविधा उपलब्ध है। पहले तो टाइमो था कि 10 बजे के बाद अब बंद है और रात भर मिलता है, वैसे नहीं मिलता। माल लगाओ माल पाओ। टेलीफोन पर 1 बजे 2 बजे रात के भी बोल दीजिए तो आपके घर पर पहुंच जाएगा, माल रहना चाहिए। यही तक पर बंदी। लेकिन एक मिसाल यहां पेश किया, हमारे जो है दीवान टोक के साथियों ने मिसाल तो किया, वो लोगों ने प्रतिज्ञा करवाया, वो कोई श्रृंखला बनाया, कोई प्रतिज्ञा कोई श्रृंखला काम नहीं आया। सबसे अच्छा काम अगर
किसी ने किया तो दीवान टेक के भाइयों ने किया, क्योंकि उसने शपथ खाई कि हम नशा नहीं करेंगे और एक एग्रीमेंट कर करके उन्हें ये एफिडेविट कर करके दिया कि न हम नशा करेंगे और नशा जो करता है उसको समझाएंगे। ये बड़ी भाई, इसलिए आप उनको ताली बजा करके स्वागत करिए। ऐतिहासिक फैसला, ये फैसला ऐतिहासिक फैसला। अभी मैं आ रहा था तो एक लड़का ने कहा कि सर आप तो बहुत दिन से रविदास चेतना मंच के अंतर्गत आप जो है कि जयंती कार्यक्रम करते हैं, हम लोग भी प्रेरणा आपका लिए हैं, कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसको बढ़ते जा रहा है। तो सुन लीजिए भाई, ये संत रविदास जी का रविदास चेतना मंच के माध्यम से यही आपको फायदा हुआ। पटना में 2005 से स्टार्ट हुआ, आज 20 साल है। फायदा आपको यही हुआ, किसी रविदास चेतना मंच और आपकी ताकत के बदौलत बिहार सरकार ने हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार है जहां पर सुचंदा राम ने लड़कर संत रविदास जी के जन्मदिन पर छुट्टी कराने का काम किया। ये आपको लाभ मिला है। मैं नहीं कह रहा, आप लोग बस में भर के जाते हैं। फिर 23 तारीख को है, क्या तारीख को, क्या को ध्यान नहीं दिया आप लोग। 23 फरवरी पटना के रविंद्र भवन में फिर आपको आमंत्रित मैंने किया। फिर इसमें हम लोग आमंत्रित किया है, फिर इस बार बोलेंगे। लोग देख रहे थे अभी भी, लोग जो लोग हमको अछूत समझते हैं, जो लोग हमको प्रताड़ित करते हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप पाड़िया करके बोलते हैं, एक सम्मानित पद पर रह करके वो लोग आज रविदास जयंती मना रहे हैं। अरे मनाने से काम नहीं चलेगा। देश लेवल पर अगर आपको ताकत है, आप संत रविदास के अनुयायी बनना चाहते हो, संत रविदास के पंथ से वोट लेना चाहते हो, तो इस देश में तुम देश में फैसला करो कि संत रविदास जी के जन्मदिन पर हम छुट्टी करने का काम करेंगे। ये लालच मत दो। हम ये कहना चाहते कि अगर तुम रविदास समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को कुछ अगर देना चाहते तो बाबू जगजीवन राम मानवर काशी नाम को भारत रत्न से नवाजने की काम करो। ये हम लोग को देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कई एक हमारी मांग है विकास मित्र को, विकास मित्र का जो है कि सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, टोला सेवक को सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, आरक्षण में हमारा सीमा दलितों का है वो 20% अभी जनगणना के बाद में काम नहीं चलेगा। 30% दलितों का आरक्षण बढ़े प्रतिशत, इसकी लड़ाई है। कोर्ट ऑफ कॉम्पैक्ट लोग इसकी लड़ाई, और सबसे बड़ी लड़ाई इस देश से है कि हमारा जो बना हुआ, जब देश की आजादी में चमार रेजिमेंट था, उस चमार रेजिमेंट को हमारा पुनः बहाल करो। इसकी भी लड़ाई हमारी है। मिला लाभ आपको, छुट्टी मिला। पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी जयंती नहीं मनाता था, आज हर पॉलिटिकल पार्टी 2005 के बाद संत रविदास जी का अपने कार्यालय में जयंती मनाना शुरू कर दिया। 200 से अधिक मंदिर का निर्माण बिहार में हुआ। पहले 10% लोग संत रविदास की जयंती मनाते थे। कहाँ के? छपरा, वैशाली और समस्तीपुर, जो 4 नंबर से जिसका रिलेशन था। आज बिहार में 90% इलाकों में संत रविदास की जयंती मनती है। ये आपको उपलब्धि मिला। इसलिए भाइयों, माता बहनों, मैं ज्यादा क्योंकि कई कार्यक्रम है, डॉक्टर रमन के बात को ठुकराने का सुचंदा राम का ताकत नहीं है। हमसे ज्यादा काम पंकज है, ये है, इनकी टीम के सारे लोग। इसलिए मैं जोरे बोल भी नहीं रहा था कि हमको जाने दीजिए, क्योंकि समाज की ताकत को इस लड़का ने पहचानने की कोशिश की है। इसलिए हम इस लड़का को सैल्यूट करते हैं, इनके विचार को सैल्यूट करते हैं, इनके साथ जितने भी जो टीम का लड़का है उनको सैल्यूट
करते हैं, इसलिए ईमानदारी से आप लोग ताली बजा करके इस बच्चे लोगों के लिए आप स्वागत करें। इसलिए मेरे भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जो लड़ाई हमारी है, एक बात और उन्होंने कहा कि हम स्टडी पॉइंट हम लगाएंगे, अच्छी बात है। संत गुरु रविदास जी का वाणी तो हम प्रसारित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है इनके जो मंत्र में शिक्षा है उसके लिए तो हमारा पॉइंट बनना चाहिए, और वही पॉइंट जो है हमारे घर में इनकलाब पैदा करेगा और हमारे घर में इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करने का काम करेगा। इसलिए भाई और माता बहन, मैं कहा भी था पहले भी, सब बैनर में लिखा हुआ है, लेकिन बैनर में एक चीज छूट गया, गर्व से कहो हम चमार हैं, ये नहीं लिखा। डॉक्टर अमन सब काम किए, लेकिन जिस चीज को भाई चमार कहने में क्या फर्क पड़ता है, गर्व से कहो चमार हैं। यादव भाई हमारे हैं तो कहते हैं कि गर्व से हम यादव हैं, दुसाद भाई हमारे हैं तो कहते नहीं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं दुसाद हूं। तो आप भी गर्व से कहो मेरे भाइयों, 90 के पहले कोई गर्व से कहो चमार नहीं बोलता था। जब उससे पूछा जाता था कि कौन आश्रय है, बहुत देर के बाद बोलता था रविदास। डराता था, शर्माता था, क्यों? कि हमको लोग अगर सब जान जाएगा कि चमार है तो हमसे हालेगा नहीं। मेरे मित्रों, चमार तो उस व्यक्ति का नाम है, जब इंसान इस धरती पर आता है तो चाहे राजा हो या रंग हो, पहला स्थान इसी चमार की बेटी डगरी के रूप में उसको अस्थन लगाने का काम करता है। वह चमार व्यक्ति है, वो चमार है जो जब इंसान पैदा लेता है तो उसी डगरी के हाथ में आकर के पहले के हाथ करता है। और हमारा तो इतिहास, हमारा इतिहास को कोई डोला नहीं सकता। इस रविदास समाज का और चमार कहने से हम लोग, चमार का सही माने में अर्थ है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, माता बहनों, चमार का अर्थ है, मैं चिल्ला के बोलता हूं कि गर्व से कहो चमार है। चमार का अर्थ है चौ से चमड़ा, मां से मांस और रौ से रक्त। चौ से चमड़ा, मां से मांस और रौ से रक्त। चमड़ा मांस रक्त से बना चमार कहलाता है। याद करो कि कौन लोग है कौन लोग नहीं है। कौन लोग है, चाहे वह पशु हो या कहने का जानवर हो, चाहे वह पंछी हो, चाहे वह मानव हो, जो 3 चीज से नहीं बना। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, नहीं ज्यादा कहते हुए आप तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, और मैं संत श्री गुरु रविदास जी की चरणों में 2 फूल करता हूं, और आप तमाम लोगों के बीच ये मैं निश्चित कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। इंसान इस धरती पर आता है तो मौत के पैगाम लेकर के आता है। जिस दिन तुमको जाना होगा, संदूक में बंद हो जाओगे, उसमें भी तुम्हारी हत्या हो जाएगी, उसमें भी मर जाओगे। इसलिए कभी भी हिम्मत से काम लो। कभी करने का मतलब नीच बन करके अपना काम मत करना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आज हमारे संविधान पर खतरा है। संविधान को बदलना चाहता है वही लोग, हमारे संविधान को बदलना चाहता है जो आज रविदास जयंती मना रहा है। वही लोग हमारे संविधान को खत्म करना चाहता है जो आज अम्बेडकर जयंती मना रहा है। इस झांसे में मत पड़ना मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। आपके माध्यम से, आपके ताकत से माध्यम से उन बेईमानों को कहना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री है जो पागल मंत्री, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम करता है। आपकी ताकत के बदौलत, आपके चोट के बदौलत मैं कहना चाहता हूं, ऐ देश चलाने वालों, अमन
छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहेब ने टिप्पणी अगर गलत किया तो तेरे अर्थी से तेरा कफन छीन लेंगे। उसकी बात हम करना चाहते हैं मेरे मित्रों, मेरे भाई। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला बुलंद करके रखने की जरूरत है और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है, नशा मुक्त समाज बनाना है और अंधविश्वास को मिटाना है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आदाब सलाम प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय रविदास। हाँ, और निवेदन है 23 तारीख के जितने हमारे माननीय साहब आए हैं, 23 तारीख का पटना के रविंद्र भवन में, 23 तारीख को 23 फरवरी 2025 पटना के रविंद्र भवन में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की राज स्तरीय तमाम जगह जो बन जाएगा तो लास्ट में हम पटना में मनेगा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता बिहार के विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि उस दिन पूरे गाजे बाजे के साथ जिसका जहां है ढोलक का हारमोनिया है उस सब लेकर के आप वहां पहुंचिए, कार्यक्रम को सफल बनाइए। और वहां जो व्यवस्था आपके लिए प्रसाद है, बिना प्रसाद पाए कोई वापस नहीं लौटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका क्रांतिकारी अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बारी और मंच पर के नेता लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी हम लोग को सहयोग करिए। हम लोग पौनिया पसारी हैं, हम तो सेवा करने वाले हैं। चाहे खेत में काम करवा लीजिए, चाहे जो काम करवा लीजिए, हम पौनिया पसारी हैं। आप लोग भी पौनिया पसारी को मदद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।